गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं भैया आप सब। मैं हरीश सागर, आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश सागर कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भी चलते हैं। इस भाई हमारा कल से टॉपिक चल रहा है, कल परसों से 2 दिन से जो क्लास चल रही है, नया टॉपिक चला है डेटा निरूपण या डेटा रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं आप इसको, या फिर कह सकते हैं आप नंबर सिस्टम। तो हम बढ़ते हैं भाई अपने, जैसे हम क्वेश्चन दिए थे कल आपको। अब ये आपको बाइनरी नंबर दिए गए हैं जो आप देख पा रहे हैं लिखे और कल के ही हैं, ठीक है। अभी इनको क्या करना है, वापसी डेसिमल में चेंज करेंगे। तो चलते हैं भाई बोर्ड पर। जैसे पहला नंबर है हमारा 1 1 0 0 1 और ये बाइनरी का सिंबल चेंज करना है हमें। कितना आएगा ये क्वेश्चन मार्क, ये डेसिमल का सिंबल। जैसे भी मैंने आपको कल बताया था पिछली वीडियो में कि जितने भी होंगे ये गिनेंगे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, इसमें से एक घटा देंगे। पहले सभी में 2 की गुना करेंगे। 1 2 की गुना हमेशा इस साइड से करनी है। 1 गुना 2 प्लस 1 गुना 2, 2 की गुना हमेशा उसमें करनी है, ये जो अंक है इनमें, ठीक है भाई। प्लस और साथ साथ में जोड़ते रहना। 0 गुना 2 प्लस के 0 गुना 2 प्लस के 1 गुना 2। अब जोड़ो, यहाँ पे 2 की घात 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। अब आपके ये नंबर दिए गए हैं तो इनको जोड़ना चालू करेंगे यहाँ से हम। देखो भाई 2 की जिसकी घात 0 उसका मान 1, 1 की गुना 1 में करोगे आप 1 ही आएगा। फिर प्लस का चिन्ह लगाओ। 0 की गुना किसी में संख्या कर लो, 0 ही आनी है। फिर वापसी फिर 0 आएगी। 2 की 3 का मान कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। फिर 2 के 4, 2 दूनी 4, भाई 2 की 4 बार गुना करनी पड़ेगी हमें। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यही अर्थ होता है 2 की 4 का। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यहाँ पर आएगा आपका 16। इसको मैं नीचे से रफ कर देता हूँ, 16। अब इसको हम जोड़ लेंगे जितने भी आएगा। 16 और 8 ये हो गया आपका 24 और 1 25, ये आ गया आपका 25। कौन सा नंबर आया यार, डेसिमल नंबर। ये कौन सा नंबर आ गया भाई आपका, डेसिमल नंबर, ठीक है। 8 दूनी 16, 8 3 24 और 1 25, ये आपका आ गया डेसिमल नंबर। पहले का आंसर कितना होगा, 25 डेसिमल नंबर। आप इसको भाई एक बार नोट कर लीजिए। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो भाई नोट हो गया होगा, रफ कर देता हूँ मैं इसको। देखिए आपको बार बार वही सारे एग्जाम्पल 2 2 4 4 एग्जाम्पल ऐसे ये करवा रहा हूँ ताकि भाई आपके हमेशा ही क्लियर हो जाएं, उसमें ना रहें, डाउट में ना रहें आप, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा 100। इसको 100 नहीं बोलेंगे, 100 बोलेंगे। और वही हमारा कितना भाई, हाउ मच डेसिमल कितना आएगा, करो। 1 गुना 2, ठीक है। फिर प्लस 0 गुना 2, फिर प्लस का 0 गुना 2, और जहाँ से सबसे एंड की घात 2 की लिखने 0, फिर 1, फिर 2। अब देखो 1 2 2 के 1 2 3, 3 में से 1 गया 2 2 2 की 2 ये रहा, 2 की 1 ये रहा, 2 की 0 ये रहा। इस प्रकार से हमें लिखना होता है। अब 2 इसमें यहीं से ले लेंगे। 1 गुना 2 की कितना, 2 कितना 4 प्लस 0 प्लस के 0, ठीक है। जिसकी घात 0 उसका भाई 2 की घात 0 उसका मान 1 आएगा। 0 की संख्या को लोग 2, 2 एकम 2, फिर 0 का 0। तो आंसर कितना आया, ये आया आपका 4। आंसर कितना आया, ये आया आपका 4। अब कहोगे सर इसको चेंज करके दिखाओ भाई, आपको मैं ये प्रूफ कर देता हूँ पहले साथ साथ में। कैसे आया, मैं इसको वापसी चेंज कर देता हूँ दोबारा से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 0, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 0 का 0 वापसी, ये देखो आ गया 100, ठीक है। इस प्रकार से तो ये भी कंप्लीट हो गया आपका। इसके बाद इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नोट करने वाली भी कुछ चीज़ खास है नहीं इसमें, तो फटाफट साथ साथ में नोट करते रहिए, ठीक है। कुछ नहीं करना, हम ये अंक गिनने हैं और हर किसी अंक में 2 की गुना करनी है, और सबसे एंड में जो संख्या आएगी वहाँ से उसकी गुना जो करेंगे, 2 की घात 0, फिर 2 की घात 1, 2 की घात के रूप में इस पर ध्यान रखना है बस। और बाकी किस चीज़ का ध्यान हमें रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अगली संख्या हमारी थोड़ी सी बड़ी है, इसको उसको भी बड़ा कर देते हैं। ये रह गया भाई 3। आपकी बार संख्या है 1 0 1 0 1 0।
ठीक है, इसको लिखेंगे भाई 1 गुना 2 प्लस 1 गुना, सॉरी 0 आएगा भाई, 0 1 के बाद 0 है तो 0 आएगा, 0 गुना 2 प्लस 1 गुना 2 प्लस का 0 गुना 1, सॉरी गुना 2 प्लस, अब कितना आ गया देखो, 1 आ गया, 0 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 0 आ गया, और फिर बचेगा हमारा 1 गुना 2 प्लस के 0 गुना 2। अब अंक गिन लेंगे एक बार, ब्लैक पेन ही रहा, 1 2 3 4 5 6 गिनो, 1 ये वाले नहीं गिनने तो घात हैं, 1 2 3 4 5 6। अब सबसे एंड में 2 है, वहाँ पर लिखेंगे 2 की घात 0, केवल घात पे ध्यान रखें, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। देखो अभी कोई मिस ना होगी हो, एक बार देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। घात लिखने का एक तरीका और है, जैसे ये 6 अंक हैं हमने देख लिए, इसमें से एक माइनस कर दो, इसमें से एक माइनस कर दो, कितना आया 5, तो 2 की घात इस पर 5 आएगी, इस वाले पे 2 की गुना 4 आएगी, इस पर 3 2 ऐसे एंड के में 0 आएगी, ये चीज़ भी ध्यान रखिए। तो वही ऐसे याद कर लो आप, अगर ये भी ऐसे याद नहीं कर सकते तो कुछ याद करने की जरूरत भी नहीं है आपको, सिंपल नंबर लिखे गुना करी, सिंपल नंबर लिखे आपने गुना करी तो 2 की, और सबसे एंड के की घात 0 2 की, फिर उसकी 2 की 1 2 की 2 2 की 3 2 की 4 2 की 4 2 की 5, इस प्रकार से। अब आप करेंगे 2 की घात 5 को जोड़िए, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, 2 की घात 5 होगी 32, फिर ये तो 0 होगा, किसी संख्या में गुना करो 0, 2 की 3 2 दूनी 4 4 दूनी 8, फिर प्लस 2 की 2 0, फिर प्लस 2 एकम 2 प्लस फिर ये 0, अब जोड़िए 32 8 और 2 10, ये हो गया यहाँ पर 10 10 और 32, भाई ये वाला 10 और ये वाला 32, इनको हम कर देंगे प्लस, तो कितना आएगा आपका, आएगा 42, कितना आएगा 42, इसको आप नोट पर नोट कर लीजिए, इसमें आंसर आएगा 42। ये सभी डेसिमल नंबर निकल के आ रहे हैं भाई, 42। एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उतर गया होगा भाई, चलते हैं इसके बाद, रफ कर देता हूँ मैं इसे। देखिए समझने वाली बात है, सिंपल काम करना है, कुछ काम खास नहीं है इसमें, बस हमें घात ध्यान रखनी है, 2 की घात किस पर कितनी चढ़ा रहे हैं, ठीक है, और कहाँ कितनी चढ़नी है, तो वो अंक गिनने हैं, उसमें से एक माइनस कर देना, फिर राइट साइड से लेफ्ट साइड से राइट की तरफ हर 2 की घात एक एक घटाते चले जाने, और एंड के बदले 2 की घात 0 बचनी चाहिए, नहीं तो अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं आप, तो अभी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उसके माध्यम से समझ लेते हैं। एग्जांपल है भाई हमारा 1 0 0 1, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं ले पा रहे तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसको 1 गुना 2 प्लस 1, फिर आएगा 0 गुना 2 प्लस 0 गुना 2 प्लस 1 गुना 2। अब आपको करना क्या, सिंपल, अगर भाई आपको नहीं गिनने अंक नहीं है मन, तो कोई बात नहीं, ऐसे कीजिए, हर किसी में 2 की गुना कीजिए, फिर प्लस, 0 में 2 की गुना फिर प्लस। अब यहाँ पर आप गौर से देखिए, मैंने हर एक अंक के बाद यहाँ पर प्लस लगाया है, 0 में 1 में 2 की गुना करी फिर प्लस का चिन्ह, फिर 0 में 2 की गुना करी फिर प्लस का चिन्ह, फिर 0 फिर 2 की गुना करी, 0 है ऊपर फिर प्लस का चिन्ह, फिर 1 में 2 की गुना करी फिर कोई चिन्ह नहीं, क्योंकि संख्या ही नहीं बची, संख्या खत्म होगी। सबसे एंड का तो 2 है, उसकी घात लेनी है 0, फिर उसके अगले वाले में जो गुना हो रही है उसकी 1, फिर इसके अगले की 2, फिर उससे आगे की 3। अब यहाँ पर मान निकालने हैं, मान निकालते हैं इनके। 2 की 3 का मतलब होता है 8, फिर प्लस, भाई 0 आएगा, फिर इसका फिर 0 आएगा, और 2 की घात 0, जिसकी घात 0 उसका मान 1। 8 और 1 कितना, ये वाला 8 और ये 1, इन दोनों को क्या कर देंगे हम, प्लस, इन दोनों को कर देंगे प्लस, ठीक है भाई। 8 और 1 कितना हुआ हमारा 9, कितना हो गया 9, तो ये आ गया दशमलव मान 9, इस वाले का आंसर आया 9। इसको एक बार नोट कर लीजिए। अब उसके बाद चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसमें कुछ नहीं करना, हमें एक बार दोबारा समझा देता हूँ मैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 लिखना रहेगा, कोई बात नहीं लिख देते हैं भाई। ये क्वेश्चन नंबर 4 था भाई आपका।
ठीक है, कुछ नहीं करना होता, हमें ये वाली जो बाइनरी संख्या दी जाती है उसको लिख देते हैं 1 0 इस प्रकार से, ठीक है। फिर उसमें सब में 2 की गुना कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं बाइनरी का आधार क्या होता है 2, ठीक है, बाइनरी का आधार 2 होता है। जब 2 से, अब अगर हम बाइनरी संख्या में निकाल रहे हैं किसी भी डेसिमल संख्या को, तो क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, और अब अगर वापसी डेसिमल में चेंज कर रहे हैं बाइनरी से तो 2 की गुना कर देते हैं। और सभी संख्या लिख कर सबसे एंड की जो संख्या आएगी कुछ भी हो भाई यहाँ पे, जैसे इसमें गुना होगी 2 की, उसके 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 0 से, यानी कि 2 की घात 0 से चालू करते हैं और लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ाते हुए चले जाते हैं संख्या, ठीक है, 2 की घात की। 0 है फिर 1 है फिर 2 है फिर 3 है, फिर जो भी मान उनको रख के जोड़ के और आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको मैं रफ कर देता हूँ। एक बात का ध्यान रखें, बाइनरी में आपको केवल 0 और 1 ही देखने को मिलेंगे, बाइनरी में आपको केवल 0 और 1 ही देखने को मिलेंगे, 0 1 0 0। ये आपका ये होगा क्वेश्चन चेंज, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम चेंज लिखते हैं भाई इसको, देखो सबसे पहले क्या लिखना है हमें, 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0। अब हर किसी में आपको क्या करना है, 2 की गुना, मैं भी रेड पेन से कर रहा हूँ आपको थोड़ी दिखाने के लिए, मैं इसको रेड पेन से कर देता हूँ। पहले मैं ब्लैक से करूँगा मल्टीप्लाई, हर किसी में 2 की करनी है गुना, गुना 2 गुना 2 गुना 2, क्योंकि अब भाई बाइनरी का आधार होता है 2, क्या होता है 2, ठीक है। अब करते हैं इसकी घात में रेड पेन से दर्शा देता हूँ। मैंने बताया था अभी आपको, जो 2 होगा सबसे जो परला वाला होगा उसकी घात लेनी है हमें कितनी, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। अब देखो, अब ये 4 आई तो ये 5 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 हो गए भाई, संख्या भी समय साइड डिसाइड हो रही है। अब इसका आंसर निकालते हैं, 2 की 4 कितना होता है आपका, 2 की 4 16, प्लस 0 में किसी संख्या गुना कर लो, क्या आएगा 0, फिर 0 में फिर 0, 2 एकम 2 फिर 0, 16 और 2 18, कितना आया 18, तो आपका आंसर इसमें आएगा 18। ये भी वे नंबर हैं या वे बाइनरी संख्या हैं जो मैंने डेसिमल में चेंज करने के लिए कल की क्लास में दी थी, जिनकी नहीं हो रही है वो एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है, मिला लें अपनी जिन्होंने की है। उसके बाद अब जब आप इस क्वेश्चन को उतार लेंगे उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यद्यपि आपने अभी सभी का उतर गया होगा, जितने भी हैं सभी स्टूडेंट्स ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब तक आपने क्या सीखा, अब तक आपने सीखा है बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, ठीक है। आज भी सीखेंगे, ऑक्टल भी चलाएंगे आज थोड़ा सा, लेकिन पहले मैं एक बार बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा भाई, आज हम ऑक्टल चलाने वाले, तो कंप्लीट आपको बाइनरी लैंग्वेज और ऑक्टल लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं बाइनरी, गलत बन गया, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम जो भाई आपका होता है, ठीक है, वो होता है आपका 0 और 1, ठीक है, 0 और 1। यहाँ पे मैं आधार ले देता हूँ कि आधार क्या क्या माने गए हैं। आधार, इसका जो आधार माना गया है वो माना गया है 2 को। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डेसिमल, ऑक्टल कह सकते हैं आप। पहले मैं डेसिमल लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उससे, आप डेसिमल लिख लेना है, डेसिमल ऑक्टल लिखना चाहें ऑक्टल लिख सकते हैं। मैं डेसिमल लिख रहा हूँ,
डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है भाई आपका जी 10 नंबर आते हैं। कौन कौन से आते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब बोलोगे 10 नहीं आएगा, 0 आती है शुरू में, ठीक है। और इसका आधार होता है भाई आपका कितना? 10। इसका आधार आता है 10, ठीक है। इसीलिए इसको डेसिमल नंबर बोलते हैं। कोई भी डेसिमल नंबर 10 से ऊपर की संख्या है 10 केवल 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं से ही बनी होती है। आप कोई भी संख्या लिख लो डेसिमल दशमलव वाली या कोई भी जो हम नॉर्मल भाषा में यूज़ करते हैं, वो 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं से ही मिलकर बनती है, उससे अलग कुछ नहीं बनती है, ठीक है। इन्हीं का प्रयोग होता है, ये उलट पलट के बार बार या एक बार दो बार यही आते रहते हैं। इन्हीं से मिलकर हमारी सारी संख्याएँ बनती हैं, ठीक है, जिन्हें हम अपनी भाषा में कह सकते हैं। अब आता है भाई आपका ऑक्टल। पेन को क्या हो गया? ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब ऑक्टल का मतलब है 8, सीधी सीधी भाई ऑक्टल 8 आता है, ठीक है। इसमें संख्या कितनी आएंगी? 0 से लेकर 7 तक। 1 2 3 4 5 6 7 तक इसमें संख्या आती हैं। आप कितनी? 7 तक। कितनी आती हैं भाई? आपके 7 तक में सभी संख्याएं आते हैं। इसके बाद लास्ट टॉपिक बचता है हमारा 1 2 3 4। अब सब बोल रहे हैं भाई आधार क्यों? आधार किस लिए? जब हम डेसिमल में चेंज करते हैं तब हमें आधार की जरूरत पड़ती है। जब डेसिमल बाइनरी को, अगर कोई भी संख्या भाई हम डेसिमल से बाइनरी में चेंज करते हैं तो किसकी आवश्यकता पड़ती है हमें? 2 की। अब डेसिमल से, अब बाइनरी से डेसिमल चेंज कर सकते हैं तो फिर 2 से हमें गुना करनी पड़ती है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़, लिखते हैं अभी इसके बाद। अब आओ इसके बाद चलते हैं हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब इस डेसिमल सिस्टम में एक चीज़ खासियत है, वो मैं बता देता हूँ आपको। ये रहा पेन। इसमें हमारे कितने 16 अंक का यूज होता है, 0 से 16 अंक का। कैसे होता है देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये तो हो गए हमारे सारे नंबर, ठीक है। अब 16 अंक के लिए इसमें क्या यूज करते हैं? आगे यूज करते हैं उसमें 9 के बाद में आता है आपका 10 में A B C D, 10 11 12 13 और ये 14 और ये 15, 14 15, ठीक है। इसका आधार माना गया है, आधार जितने नंबर होते हैं उससे अधिक एक आधार होता है तो ये होगा 16। ये होगा, इसका आधार है 16, इसका आधार है 16, ठीक है भाई। ये आप ग्राफिक एक बार नोट कर लीजिएगा, उसके बाद मैं इसे रफ कर दूंगा, फिर हम दोबारा चलेंगे इसके बाद। उससे पहले मैं आपको एक बार से समझा देता हूँ। देखो सबसे पहला आता है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। बेटा बाइनरी नंबर सिस्टम में होता क्या है? 0 और 1 से कोडिंग होती है, ठीक। और उसके बाद आता है डेसिमल नंबर सिस्टम, जो हमारी भाषा होती है 0 से लेकर 9 तक की, सभी हमारे सारे अंक इसी से बने होते हैं। फिर आता है हमारी, क्यों भाई बाइनरी को हम अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं, अपनी भाषा को बाइनरी में, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब आता है फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल में क्या 0 से लेकर 7 तक होते हैं, इसका 8 को आधार माना गया है। ऑक्टल में परिवर्तन हो सकती है बाइनरी भाषा और डेसिमल भाषा भी, वो भी मैं सिखाऊंगा भी आगे आपको। उसके बाद आता है हेक्साडेसिमल सिस्टम। जैसे सेम इनमें परिवर्तन होता है, ये भी इसमें बाइनरी लैंग्वेज में या ऑक्टल में या डेसिमल में इसको भी परिवर्तन कर सकते हैं। इसमें आधार 16 माना गया है। इसमें क्या होता है भाई, 9 तो होते हैं इसके ये वर्ड और 6 होते हैं इसके अक्षर वर्ड। अभी आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। चलो भाई इसको रफ कर देते हैं, चलते हैं इसके बाद में आगे।
डस्टर ये आ गया अपना, उतर गया होगा भी सबका। बस जिसका नहीं उतरे वो स्क्रीनशॉट ले लिया करें, उसके बाद आराम से इसको तार लें। कोई जल्दीबाजी नहीं होती, आराम से तार सकते हैं आप। अब लो भाई, आपने सीखा बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी चीज़ हैं जो अभी आप तक आपने नहीं सीखी हैं, वो मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो भाई, अगर कोई भी संख्या आ जाए, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई संख्या कोई पॉइंट में आ जाए तो उसको करोगे कैसे? कोई 0.6875। अब क्या होगा सर, इसको कैसे चेंज करेंगे? ये तो पॉइंट में आ गया, पॉइंट में हमने सीखा नहीं, तो पॉइंट को भी सीखना पड़ेगा ना, तभी तो काम होगा। अब इसको हम चेंज करेंगे किसमें? बाइनरी नंबर में। बाइनरी नंबर में क्या करते हैं, इसमें आपकी बार 2 से गुना कर देंगे। 2 से गुना करो, 2 पंजे 10, 10 की 0 हासिल 1, 2 7 दूनी 14 और 1 15 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 हासिल का 17 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 हासिल का 13, और फिर 2 0 0 1 एकम 1। अब कितने अंक बाद? 1 2 3 4। अभी हम नीचे भी 4 अंक बाद ही आपको 10 पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4। तो ये आ गया आपका पॉइंट। जो शेष बच रहा है यहाँ पे, अब इस वाले को यहाँ पे लिखते चलो, फिर इसमें फिर 2 की गुना करो, 2 की 0, 2 पंजे 10 की 0, 7 दूनी 14 और 1 15 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो यहाँ बस की 0। फिर इसमें फिर 2 की गुना करो, करते हैं भाई इसमें 2 की गुना, 2 0 0, 2 0 0, 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 का 1 यहाँ पर उड़ेगी, यहाँ का पॉइंट। फिर 2 से करो गुना, 0 0, फिर 0, और 5 दूनी 10 की 0, 1 यहाँ पर आ गया, 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। कैसे लिखेंगे इसको? 1 0, इसको अब इसकी गणना होगी इस प्रकार से। तो आंसर आएगा इसका 1 0 1 1, ये आएगा इसका बाइनरी नंबर। अब इसको निकाल लेते हैं। तो इस माइनस पॉइंट में क्या होता है, 0 पॉइंट होकर आंसर आया है। ठीक है, क्योंकि पॉइंट शुरू में थे, यहाँ भी 0 आएगी। अब हमने करना क्या है, ये जो आते हैं 1, इसमें थोड़ा सा उल्टा हिसाब है, 1 गुना 2 की माइनस के 1। अब की बार क्या था, उधर से घटती थी, इधर से आपके बढ़ती जाएगी माइनस की तरफ। ठीक है भाई, प्लस 0 गुना 2 की माइनस के 2, प्लस 1 गुना 2 की माइनस के 3, प्लस के 1 गुना 2 की माइनस के 4। अब आया, ये तो आएगा आपका 1/2, ये आएगा 0, ये आएगा आपका 1/4, और ये आएगा 1/4 नहीं 1/8। भाई 2 की 3 का मान 8 होता ना। जो भी देखो, घात तो सबकी सेम खुलेगी, लेकिन जो माइनस की घात तो 1/2 में आ जाती है। ठीक है ना, एक बात का ध्यान रखें। ये आएगा 1/16, सबका एलसीएम 16 ले लिया हमने। ऊपर करो, कितने गुना करें इसमें जब 16 हो जाए, 8 दूनी 16, 0 का 0 इसे छोड़ दो। ठीक है, इस वाले को नेगलेक्ट कर दो, 8 दूनी यहाँ से 16, प्लस 16 एकम 16, 16 एकम 16 कितना आया, ये आया आपका 11/16। अब इसको 16 से 11 को डिवाइड करेंगे तो आंसर यही मिलना चाहिए। देखो कैसे मिलेगा, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पर कर रहा हूँ, देखो ये कितना आएगा। ठीक है, 0 पॉइंट शुरू में लगा लेंगे, क्योंकि पॉइंट में ही आंसर आना है भाई, सभी संख्या पॉइंट में ही आएगा ये भी। तो पॉइंट लगा के करेंगे, यहाँ लगा लेंगे 0, कितना होगा 16 पंजे 80, 16 छिक्कम 96, 16 सत्ते 112, तो 16 छिक्कम 96 चलेगा। बचेंगे यहाँ से 12, फिर यहाँ से 40 0, 16 अट्ठे 120, यहाँ बचेगा 12 बचेगा ना, हाँ 16 अट्ठे 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे ज़्यादा बचेगा यार, ज़्यादा चलना चाहिए, लिखते हैं 16 पंजे 80, 16 छिक्कम 96, 16 सत्ते 112। ठीक है, 112 आया, 16 सत्ते 96, 10 में से यहाँ गया 4 और यहाँ 40, 14 बचेगा भाई। ठीक है, यहाँ आएगा 0। अब आएगा 16 अट्ठे 128, कितना बचेगा, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ आएगा 3 में से 2 गया 1, 12, फिर 0, फिर तार लेंगे 16 एकम 16, 16 पंजे 80, 16 छिक्कम 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128 ज़्यादा आएगा, 16 सत्ते 112। इसके बाद आएगा आपका कितना बचेगा ऊपर 8, और फिर 16 पंजे
80। अब आप देख लीजिए भागफल जो आ रहा है आपका वो 16 पंजे 80, ये वाला और ये वाला सेम हो गया ना, तो ये हो गया आपका सिद्ध, ये हो गया आपका सिद्ध। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर इसको चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं भाई, आपने इसको रफ कर लिया, सॉरी रफ में नोट कर लिया होगा, ठीक है। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। अब की बार हमने क्या सीखा था, अब की बार हमने सीखा था किसी भी संख्या को, कोई भी संख्या हो उसका बाइनरी नंबर निकालना जो पॉइंट में दी हो। अब हम कोई मान लो कोई बाइनरी संख्या ही पॉइंट में दी है, यानी कि अब हमने डेसिमल से बाइनरी में कहा था, अब बाइनरी से डेसिमल में करते हैं कन्वर्ट। अब कोई बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो भाई मैं वो एग्जाम्पल लेके लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ 1101.10। अब इसको नॉर्मली काटते हैं, कैसे निकालेंगे, वही भाई पहले वाला ट्रिक हमारी 1 गुना 2 प्लस 1 गुना 2 प्लस 0 गुना 2 प्लस के 1 गुना 2। अब यहाँ तक तो सेम था, वही इसकी घात 0, इसकी घात 1, इसकी घात 2, इसकी घात 3, 1 2 3 4 3, ठीक है। प्लस अब जो पॉइंट वाले हैं उनको कैसे निकालते हैं, 1 गुना 2 की घात माइनस के 1 प्लस 0 गुना 2 की घात माइनस के 2। इसके बाद 0 में रखी नहीं, 0 तो वही आ गई ना, इंटीग्रेट साइड जो होता है ये तो 0 तो यहाँ आ गया, इसके बाद फिर माइनस में चलेंगे ये। करो भाई 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है हमारा 8 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 0 प्लस जिसकी घात 0 उसका मान 1 प्लस के इसका आएगा 0.5। 8 4 12 और 1 13, क्या आएगा 13.5। इसका जो आंसर है वो आएगा आपका 13.5। 13.5 ये आएगा डेसिमल नंबर, क्या आएगा ये भी आएगा डेसिमल नंबर। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं एक बार इसको दोबारा समझा दूंगा, फिर इसको मैं रफ कर देंगे हम। चलो भाई नोट हो गया होगा। देखो हमें संख्या दी गई है बच्चा 1101.10, ठीक है। ये हमें चेंज करने के लिए दी गई है डेसिमल नंबर में, किसमें, बाइनरी से डेसिमल चेंज कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे ये कोई संख्या दे दी, इसको डेसिमल में बदल लिए, डेसिमल रूप में या दशमलव रूप में बदल लिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देगा, कोई संख्या देगा, ठीक है। तो हमने क्या काम करा, सभी को जो भी नॉर्मल तरीका है हमारा कहाँ तक का, यहाँ तक का, इसमें हमने सभी 1 1 0 1 लिखा, सही में 2 की गुना करी, घात वही जी पीछे से खींच के ले गए 0 1 2 3, ठीक है। और फिर पॉइंट के बाद क्या होता है, उल्टा हो जाता है, घात -1 -2 -3 ऐसा बढ़ती जाती है। तो हम इनके मान निकाले, 2 की 3 का मान 8, 2 की 2 का मान 4, फिर 0 की संख्या गुना करो 0 ही आएगा, इसका जिसकी घात 0 उसका मान 1, और इसका आएगा 1/2 इनके 0.5 प्लस 0 में किसी की गुना करो, घात चाहे माइनस के प्लस के, उसका सब आना 0 ये गुना होगा, वो हमने इसलिए नेगलेक्ट कर दिया, वो हमने लिखा नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पर 0 लिख सकते हो, लेकिन उसका कुछ नहीं बनेगा। 8 और 4 12, 12 और 1 13, तो आंसर आया 13, तो ये होगा 0.5 ये इसमें जुड़ जाएगा, ये होगा 13.5, आंसर बना आपका 13.5, ठीक है भाई। आज आपने क्या सीखा, कोई भी दशमलव नंबर हो या आपका बाइनरी नंबर हो जो पॉइंट में दिए जाते हैं वो आपस में इंटरचेंज करने सीखे आपने, दशमलव को बाइनरी, बाइनरी को दशमलव में। एक एग्जांपल और लेंगे, उसके बाद में आपको क्वेश्चन बता दूंगा, इसको आप मैं रफ कर रहा हूँ। जैसे भी कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप। अब लो आपने पढ़ा बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल, ठीक है। अब चेंज कर लिखते हैं, अभी कोई भी नंबर लिख लीजिए जो सा आपका मन में है, वो आप वो नंबर ले सकते हैं। कोई भी डेसिमल नंबर लीजिए और उसको ऑक्टल में चेंज कीजिए, ठीक है। चेंज करने का हमारा सीधा सीधा नियम है, 8 से डिवाइड करना, आपकी बार 2 से नहीं 8 से करना है। जैसे कि हमारा है 385, ठीक है, ये हमारा क्या है 385, ये हमारी क्या है डेसिमल संख्या है, क्या है भाई हमारी डेसिमल संख्या है। और इसको चेंज काय में करना है, हमें ऑक्टल में चेंज करना है। करो 385 को डिवाइड करेंगे अब की बार, पहले 2 से करते थे, अब की बार 8 से कर रहे हैं भाई, ऑक्टल में चेंज करें, जितना आधार उसी से डिवाइड करेंगे। करो 8 है 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 चौक 32, तो 8 चौक 32 आएगा। बचेंगे कितने 6, बचेंगे 6, 8 8 64, कितना बच गया भाई 1 बच गया।
फिर 8 से करो, 8 छिंग 48, कितना बच गया, 0 बच गया। कितना मान आएगा, 601। अब ये क्या हो गया सर, ये ऑक्टल आ गया। हाँ जी, ये ऑक्टल आ गया, क्योंकि ऑक्टल में 0 से लेके 7 तक की संख्या यूज होती हैं। अब मैं इसको भी वापसी डेसिमल में चेंज करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ से देखिए, ये हमारा ऑक्टल नंबर है और इसे हम वापसी डेसिमल में चेंज करेंगे अब की बार। तो करने के लिए मैं दूसरा पेन का यूज़ करूँगा। कुछ नहीं करना, मैं 6 गुना 8 प्लस 0 गुना 8 प्लस 1 गुना 8, आपके 8 की घात 0, इसकी घात 1, इसकी घात कितनी, 2। 8 64, 64 गुना 6 में कर लीजिए आप। यहाँ लिखेंगे 64 गुना 6, 6 छंग 36 को 6 चौक 24, और 6 चौक 24, हासिल 2। ठीक है भाई, 6 छंग 36, 36 और 2 38, ये आया आपका 36 और 2 38, 384। 384 प्लस इसका तो 0 ही आना है, प्लस जिसकी घात 0 उसका मान 1, तो आंसर आया आपका 385। देख लो, देख पा रहे हैं भी आप, 385 को ही चेंज करते हैं। आंसर आ गया 385। 385 को ही हम चेंज करते हैं ऑक्टल में, हमने ऑक्टल में चेंज किया, आंसर आया 601। ठीक है, फिर हमने वापसी इसको इंटरचेंज किया ऑक्टल से डेसिमल में, तो आंसर आया हमारा वापसी 385। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, इसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं भाई, आपने उतार लिया होगा अब लो, तो इसको रफ कर देता हूँ मैं। अब मान लो कोई कह लगे 385 ऑक्टल में दी गई है। ठीक है, ऑक्टल की 601 को आप बाइनरी में चेंज कीजिए। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन करा, जैसे 601 थी, ये ऑक्टल में है और इसको कन्वर्ट करना है हमें बाइनरी में। किसमें, बाइनरी में। तो करेंगे कैसे, सबसे पहले क्या करेंगे, 601 को जो दी गई है ऑक्टल में, इसे कन्वर्ट ले जाएंगे किसमें, हमारे डेसिमल में। इसका निकालेंगे सबसे पहले डेसिमल, फिर जो डेसिमल संख्या निकल के आएगी उसको चेंज कर देंगे हम बाइनरी संख्या में। अब करेंगे कैसे वो चीज़ अब मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे समझिए आप एक बार। तो डस्टर का यूज़ करते हैं भाई, ये डस्टर। हम भी सभी को पता है 601 का निकल कर आ रहा है 385। कितना आ रहा है भाई, ऑक्टल निकल कर आ रहा है 300, डेसिमल निकल कर आ रहा है इसका 385। 601 का जो डेसिमल था अभी ने निकाला है जस्ट अभी, तो था 385। पहले इसको डेसिमल में चेंज करेंगे, ये अगर डेसिमल, अब इसको अब बाइनरी चेंज करेंगे, तो 385 को जो हम, फिर वही काम हमारा। ठीक है, सबसे पहले डायरेक्ट बाइनरी नहीं निकालेंगे, पहले इसको डेसिमल में चेंज करें, डेसिमल से फिर बाइनरी। पहले देखिए मैं बताता हूँ आपको, कहाँ गया रेड पेन, ये चलो ब्लू से काम करते हैं। सबसे पहले हमने ऑक्टल चेंज करा डेसिमल में, वो डेसिमल चेंज करेंगे फिर जो बाइनरी में, इस प्रकार से ये चेंज होगा, ऑक्टल डेसिमल में, डेसिमल से बाइनरी। तो अब चेंज करते हैं, करो 2 एकम 2, 2 निम 18, 2 दूनी 4, 1 बच गया। फिर 2 से करो, 2 निम 18, 1 बच गया, 2 छिकी 12, इसके बाद 0 बच गया। 2 से करो, वही डिवाइड साथ साथ में करते रहें, देखते हैं 2 एकम 2 आया। ठीक है, 1 2 निम 18 खत्म, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 निम 18, 1 बच गया, 2 छिकी 12, 0 बच गया। 2 से काटो, 2 चौक 8, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16, फिर 0, फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 चौक 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा कितना 6, फिर 2 से डिवाइड करो आएगा 3, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा इसमें 1, और यहाँ भी 1। तो आंसर कितना बनेगा इसका, आंसर बनेगा, आंसर इधर इस साइड से लिखते हैं ना, तो आंसर आएगा भाई इसका, लिख देता हूँ मैं इस साइड से, 1 1 0 0 0, 1 0 यहाँ भी आएगी, 1 2 3 4 5 6, 6 0 हैं, 0 और 1, ये आ गया इसका बाइनरी नंबर, ये आ गया भाई इसका बाइनरी नंबर। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल दे जा रहा हूँ, आज हम वीडियो को यहीं तक रखेंगे, कल से हम भाई क्लास में आगे पढ़ेंगे। तो मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको घर से करने के लिए, उससे पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए।
ठीक है भाई, नोट होगा तो रफ कर देता हूँ इसको मैं। ये कुछ संख्या है जो आपको ऑक्टल में चेंज करनी है। बाइनरी नंबर दे रहा हूँ मैं आपको, ये सब चीज़ ऑक्टल में बदलनी है। जैसे कि ये आएगा 388, चेंज करने भाई आपको ये दशमलव में। दूसरे पे मान लो 396, ये भी ऑक्टल में है, ये भी चेंज करनी है आपको दशमलव में। और ये है आपकी 514, ये ऑक्टल में है, चेंज करने में आपको ये किस में, बाइनरी नंबर में। किस में, बाइनरी नंबर में। और ये कोई पांचवा सवाल है आपका 110.1.110, ये चेंज करने में आपको बाइनरी से डेसिमल। तो जिनकी घात नीचे 10 लिखी है वो संख्या डेसिमल में चेंज करनी है, जिनकी 2 है वो बाइनरी में, जिनकी 8 है वो ऑक्टेवल में। अब की बार संख्या आ गई, ये वाली आ गई पांचवा, लिखिए संख्या 729 डेसिमल में लिखी ऑर्डर, चेंज करनी है हमें ऑक्टल में। ये सवाल भाई आपको करने हैं घर से, 5 सवाल आपको दिए हैं, रोज़ की 4-5 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ ताकि भाई आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को सभी स्टूडेंट भाई कंप्लीट देखें, चैनल को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।